एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 2। वक्रों x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 एवं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। ये दोनों के दोनों क्या है? वृत्त। ये वृत्त है, यह इसका सेंटर है मूल बिंदु, सिंपल है, और त्रिज्या का मान है 1। ठीक है, ये वाला जो वृत्त है हम इसे लिखा यहाँ हमने, ठीक है, और इसे और सही करके लिखा y माइनस 0 लिख दिया इस तरह करके। ठीक, इसकी मानक समीकरण ये होती है x माइनस एच का होल स्क्वायर वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। एच और के क्या है? इसके सेंटर के निर्देशांक, एच के केंद्र है। ठीक, तो यहाँ एक तो दे रखा, 1 है और 0 है, 1,0। इस वाले का जो सेंटर हुआ 1,0, इसका जो सेंटर है यानी कि केंद्र है 0,0 मूल बिंदु। ठीक है, समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 2, इसका केंद्र 0,0, त्रिज्या इसकी क्या है? 1, उसकी भी 1 ही है। समीकरण 1 और 2 को हल करने पर तो देखो, इसे हल कर लिया, ये भी 1 के बराबर है, ये भी 1 के बराबर है, दोनों को बराबर रख दिया हमने, दोनों को बराबर रख दिया। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर घट गया, 0 हो गया है। उसके बाद इसका स्क्वायर खोल लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला कुछ इस तरह खुल जाएगा। ये बराबर में एक्स स्क्वायर है, इससे घट गया 1 माइनस 2x बराबर 0, एक्स का मान आ गया 1/2। समीकरण 2 में मान रख दिया हमने। सॉल्व होने के बाद y का मान आ गया √3/2। ये है प्रतिच्छेदन बिंदु जहां दोनों वक्र एक दूसरे को काट रहे हैं। x का मान 1/2 और y का मान √3/2, ये प्रतिच्छेदन बिंदु है। देखो, ये है हमारा y एक्सिस और ये है x एक्सिस। ठीक है, तो ये वाला जो वृत्त है ये है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 का, क्योंकि इसका सेंटर जो क्या है 0,0। जो दूसरे वाला है उसका क्या था? सेंटर 1,0। तो हम 1 चलेंगे x एक्सिस पे प्लस की तरफ, सेंटर ये है इसका सेंटर, और हमने बना दिया। ठीक है, समझ में आई बात? ये हो गया दूसरे वाला। ये दोनों जहाँ कट रहे हैं ये दोनों हो गए प्रतिच्छेदन बिंदु, हमने ये निकाल लिए। अगर हम इसका मान लिखेंगे तो क्या लिखेंगे भाई? इस तरफ जो है x क्या प्लस है तो 1/2 लिखा जाएगा प्लस का, और ये जो मान है ये माइनस में लिख देंगे, माइनस के √3/2। ठीक, अब हमें ये क्षेत्रफल निकालना जो शेडेड एरिया है, तो ये वाला निकाल लेंगे। देखो, ये बिंदु A है, ये B है, ये C और ये D, और बीच वाला क्या है? O, और इसके निर्देशांक है 1/2, 0। 1/2 कैसे? क्योंकि ये 1/2 बिल्कुल इसके नीचे हमने लिया है। यहाँ 1/2, यहाँ x का मान तो 1/2 होगा, क्योंकि x एक्सिस पे तो y का मान क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, तो इसके निर्देशांक हो गए 1/2, 0। ठीक, छायांकित भाग निकाल लेंगे। जब हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो ABO का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ABO ये वाला क्षेत्रफल निकाल लेंगे और 2 से गुणा कर देंगे तो नीचे वाला भी आ जाएगा, प्लस OBC का क्षेत्रफल, OBC क्षेत्रफल निकालेंगे OBC का और 2 से गुणा कर देंगे, नीचे वाला भी आ जाएगा, और दोनों को जोड़ देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। जब हम इसका निकाल लेंगे ABO का क्षेत्रफल, तो ये हिस्सा क्या है? इस वाले वृत्त का है, तो समीकरण लगेगी इसमें दूसरे वृत्त की, x माइनस 1 का होल स्क्वायर वाले की। ठीक है, और x की तरफ है तो x की लिमिट x के सापेक्ष समाकलन होगा। जब हम इसका निकाल लेंगे तो ये हिस्सा किसका? ये हिस्सा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 वाले वृत्त का। ठीक है, तो इसमें भी उसी की समीकरण इस्तेमाल होगी और हमारी लिमिट हो जाएगी यहाँ जो भी मान लिखा हो 1/2 से 1। पहले ABO का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। लिमिट है 0 से 1/2, और x का मान हमारा जो आया, x के पदों में जो हमारी समीकरण है 1 का स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये सूत्र है, हमने लगा दिया। हमारा x क्या है? x माइनस 1/2, ये जो का 2 लिख दिया हमने फॉर्मूले के हिसाब से। ठीक है, अब हमें क्या लिखना? हमें लिमिट पुट करनी, अपर लिमिट रखनी, x के यहाँ 1/2 रखना, जहाँ जहाँ x है रख दिया। देखो, ये 1/2 माइनस 1 घटने के बाद कितना आएगा? माइनस के 1/2 आएगा, और ये ऊपर जाके इसके बटे में एक मान को उल्टा कर देंगे, 1/2 लिख दिया। ठीक है, ऐसा करके यहाँ भी माइनस के 1/2 बचेगा,
उसका स्क्वायर होगा प्लस 1/4 आ जाएगा और यहाँ माइनस है ये, ठीक है। उसके बाद यहाँ नीचे 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, 1/2 माइनस 1, 2 एकम 2, 2 में से 1 गया 1, 1/2 माइनस का 1/2 आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ आते हैं, 0 रखना हमें मान, हमने 0 रखा यहाँ तो माइनस के 1/2, यहाँ 0 रखा तो ये तो 0 हो गया, माइनस के 1 की घात खुलेगी तो ये प्लस का 1 आ जाएगा, 1 में से 1 गया 0, ये 0 हो जाएगा, 0 इसे पूरे को 0 कर देगा, यानी कि ये हिस्सा 0 हो जाएगा जब हम लोअर लिमिट रखेंगे। प्लस 1/2 ये साइन इनवर्स 0 माइनस 1, माइनस के 1/1 आएगा, यानी कि -1 आ जाएगा, ये -1 आ जाएगा भाई। यहाँ 0 रखा, माइनस के 1/1 ये आ गया इस तरह, और ये बन गया आपका -1, ठीक। ये सूत्र है साइन इनवर्स के आगे जो उसका एंगल अगर यदि माइनस में हो तो माइनस पीछे आ जाएगा। सॉल्व करने के बाद इसे हमने, यह है आपका, यहाँ क्या करना हमें, हम 1/2 कॉमन लेंगे हर हिस्से में से, यहाँ से भी, यहाँ से भी और यहाँ से भी कॉमन लिया हमने हर हिस्से में से, तो यहाँ बचा हमारा माइनस के 1/2 गुणा √3/2, यहाँ साइन इनवर्स 1/2 और यहाँ साइन इनवर्स 1। अब ये साइन में कहे का मान है साइन π/6, यानी कि साइन 30 का मान, ये है आपका साइन 90 का मान, यानी कि साइन π/2 लिख दिया, ठीक है। साइन इनवर्स से साइन कट गया, माइनस के π/6 और ये प्लस का π/2, ब्रैकेट में बंद कर दिया, बाहर हमने 1/2 कॉमन लेता है तो यहीं छोड़ दिया हमने, बाद में समीकरण नंबर 3 में ये मान पुट करना है। ओबीसी का क्षेत्रफल लिमिट है 1/2 से 1, ये हमारा वृत्त का समीकरण है, ये सूत्र है। एक ही जगह बस क्या है 1, बाकी सेम लिख दिया। ये आ गया हमारा समाकलन, लिमिट बाहर रख दी। अब लिमिट पुट करेंगे, पहले 1 रखेंगे, जब हम यहाँ 1 रखेंगे तो ये 0 बन जाएगा, ये पूरे को 0 कर देगा, ये 0 आ गया। जब यहाँ 1 रखेंगे तो ये कुछ इस तरह आ जाएगा, ठीक है। अब 1/2 की बारी आई, 1/2 यहाँ रखा और नीचे भी ये 2/1 है, उल्टा हो जाएगा, 1/2 बन जाएगा, ये बन गया यहाँ, ठीक। यहाँ रखेंगे 1/2, 1/2 का स्क्वायर क्या होता है 1/4, 1/4 में से 1 गया तो √3/2 बचेगा, ठीक। 1/4 में से 1 गया तो ये 3/4 होगा और रूट से बाहर आ जाएगा 4, 2 बन जाएगा और 3 रूट में रहेगा, √3/2 लिख देंगे इसे। उसके बाद 1/2 ये हो गया आपका, यहाँ तक, यहाँ आ गई 1/2 रख दिया है x की जगह, ये होता है 30 का मान, π/6 लिख दिया, ये कट जाएंगे और सब में से 1/2 कॉमन लेना, यानी कि इस हिस्से में से माइनस तक, फिर प्लस तक, फिर यहाँ तक 1/2 कॉमन, यहाँ से लेंगे तो इससे ये कटा, π/2 बचा, यहाँ 1/2 बचा और √3/2 बचा, गुणा हो गई तो नीचे 4 आ गया, ऊपर √3 आ गया, लेकिन माइनस का, क्योंकि माइनस इसका भी है और इसका भी, दोनों में गुणा करेगा। यहाँ बचा आपका π/6 माइनस का, जिसने इसमें गुणा करी ना, ठीक है। समीकरण 3 में हम मान रख देंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल यह है समीकरण 3। एबीओ का क्षेत्रफल ये निकला था, ओबीसी का क्षेत्रफल ये निकला था, 2 गुणा में बैठा इनके साथ, 2 से 2 कट गया, यहाँ भी ये ब्रैकेट बचा और ये वाला ब्रैकेट बचा, ठीक है। π/2 जुड़ने के बाद 1 पाई बन गया, यह आपका दोनों माइनस में है, जुड़ेंगे 2√3 माइनस के 2√3/4 ये आ गया, और आपका π/6 भी 2 है, दोनों जुड़ेंगे, दोनों माइनस के 2π/6, ये भाग हो गया माइनस के √3/2, और ये आपका इसमें इसकी गुणा होगी, 6 पाई में से 2 पाई गया तो 4π/6, 2 से काट देंगे, 2π/3 वर्ग इकाई।